बीजेपी चुनाव तो जीत रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है। ये बात किसी विपक्षी नेता ने नहीं कही है। ये कहना है अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके सुरजीत भल्ला ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई है। भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख लिखा है, उसमें उन्होंने खुलकर बताया कि बीजेपी की लगातार चुनावी जीत ने उसे लापरवाह बना दिया है। बंगाल की जीत ने बीजेपी को उसके राजनीतिक शिखर पर तो पहुंचा दिया, लेकिन देश की इकोनॉमी संभालने के मामले में उसका प्रदर्शन सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है। सुरजीत भल्ला ने साफ साफ कहा कि निजी निवेश गिर रहा है, विदेशी पूंजी नहीं आ रही, लेकिन सरकार को कठिन आर्थिक सुधारों की जरूरत कम महसूस हो रही है। उनका कहना है कि चुनाव जीतने की वजह से बीजेपी आराम वाले दायरे में चली गई है। उसे लगने लगा है कि इकोनॉमी के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वोट तो मिल ही रहे हैं, लोगों के पास उसके अलावा दूसरा विकल्प भी क्या है। सुरजीत भल्ला का ये लेख ऐसे समय पर आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह के दबाव हैं। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, वेस्ट एशिया में जंग छिड़ी है और इस वजह से खाद्य और पेट्रोलियम की सप्लाई बाधित है। रुपए की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपया 96.36 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। रुपए को 2025 में एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल किया गया है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। इधर मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने का प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन भल्ला ने इस पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये दावा पूरी तरह से सही नहीं है और इसका डंका पीटने का कोई खास फायदा भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी को अमेरिकी डॉलर में मापा जाए तो भारत की ग्रोथ रेट बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देशों से भी पीछे है। भल्ला के मुताबिक इसके पीछे निजी निवेश में आई गिरावट बड़ी वजह है, जो 2014 के बाद लगातार गिर रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। अब मोदी के अपने आर्थिक सलाहकार भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। मौजूदा हालात भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, चावल, दूध, ब्रेड सब महंगे हो चुके हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ बढ़ा है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। वो शुरू से अडानी अंबानी के लिए काम करती आई है। उन्हें कैसे फायदा पहुंचाया जाए, सरकार सिर्फ इस पर ही विचार करती है। मोदी जी के विदेशी दौरे तक देश के लिए नहीं, बल्कि अडानी के फायदे के लिए होते हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए ये खतरे की घंटी है। मोदी सरकार की ये लापरवाही देश को महंगी पड़ रही है। रुपया गिर रहा है तो आयात महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, छोटे व्यापारी बंद हो रहे हैं, युवा भविष्य नहीं देख पा रहे। राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक तूफान आने वाला है, अब वही तूफान दिखाई दे रहा है। सुरजीत भल्ला जैसे विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि स्थिति गंभीर है। मोदी सरकार अगर अब भी नहीं जगी तो बहुत देर हो जाएगी। आम आदमी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा।